नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुड़गांव गीतांजलि मर्डर केस में क्या सीजेएम रवनीत गर्ग पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? कल 4 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल रवनीत गर्ग खुद को आरोपी मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अपने 2 कर्मचारियों पर संदेह है। यही नहीं, रवनीत ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी की मौत से सदमा लगा है। इन बयानों के पीछे की कहानी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गुड़गांव एसआईटी की टीम एक बार फिर गीतांजलि की हत्या के सुराग ढूंढ रही है। सिविल लाइंस ग्राउंड की ये वही जगह है जहां से बुधवार को गीतांजलि की गोलियों से छलनी लाश मिली थी। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पुलिस को मौके से न कोई खाली केस मिला है, न ही वो 3 बुलेट मिले हैं जो गीतांजलि के जिस्म को आर पार कर निकल गए। मौके से पुलिस को एक पिस्टल जरूर मिली थी, लेकिन सवाल ये कि जब गोलियां फायर हुई तो केस और बुलेट कहां गए? सवाल तो ये भी है कि गीतांजलि की हत्या यहाँ की गई या फिर हत्या कहीं और हुई और उसकी लाश यहाँ फेंक दी गई। और वो कहाँ है पिस्टल, कहाँ गया ब्लड? बड़ा समझदार है। अरे जो 3 गोलियां लगेंगी 2-4 किलो ब्लड तो गिरेगा। कहाँ ब्लड? ब्लड तो है नहीं कहीं। कहाँ गई पिस्टल? वो छुरियां बाहर निकल गई, फिर आवाज तो आएगी वहाँ। एक प्री प्लान वे से ये मर्डर हुआ है। ये तो जांच का मुद्दा है, लेकिन रवनीत गर्ग और उनके माँ बाप पर गीतांजलि की हत्या का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की पूछताछ से भी कुछ खास नहीं निकला है। शनिवार की शाम 7:30 बजे से रात 12 बजे तक गुड़गांव पुलिस की ओर से बनाई गई एसआईटी ने रवनीत गर्ग से पूछताछ की। इस पूछताछ में रवनीत गर्ग से कुछ बड़े सवाल किए गए। क्या गीतांजलि की हत्या में आपका हाथ है? गीतांजलि की हत्या के समय आप कहां थे? गीतांजलि और आपके बीच कैसे रिश्ते थे? क्या 2 बेटियां पैदा करने की वजह से गीतांजलि और आपके बीच झगड़े होते थे? गीतांजलि को लेकर आपकी मां और पिता का रवैया कैसा था? पूछताछ में गुड़गांव के सीजीएम रवनीत गर्ग ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया। रवनीत ने बताया कि जिस वक्त गीतांजलि की लाश सिविल लाइंस में मिली उस वक्त वो कोर्ट में मौजूद थे और इसका सबूत कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। पूछताछ में रवनीत ने अपनी पत्नी गीतांजलि की हत्या का संदेह अपने 2 सरकारी कर्मचारियों पर लगाया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि कर्मचारियों का मकसद क्या हो सकता है, तो रवनीत ने कहा कि गीतांजलि अक्सर दोनों को डांटती फटकारती थी। पुलिस सूत्रों की माने तो रवनीत की ये बातें जांच को भटकाने की चाल हो सकती हैं। एसीपी उद्योग की लीडरशिप में जो टीम बनाई है हमने, जिसको हम एसआईटी बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे काफी डिटेल में पूछताछ की है और वो पूछताछ 4-4.5 घंटे चली है। उनकी सारी बातों को लिखा गया है और जो बाकी तफ्तीश है वो आज की जा रही है। परिवार वालों क्या उन्होंने बताया? क्या उन्होंने उनसे वो सारा बैकग्राउंड पूछा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूछी है, उसके बारे में बताया गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग कानून की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में उन्हें घेरने के लिए पुलिस को पुख्ता सबूत जुटाने होंगे और सबसे बड़ी मुश्किल इसी में आ रही है। दीपक शर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। सीधे गुड़गांव का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दीपक, कल 4.5 घंटे तक सीजेएम रवनीत से पूछताछ हुई, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है इस मामले में? जी बिल्कुल, देर रात पुलिस ने ये पूछताछ करी। लगभग 7 बजे तक जो पुलिस ने ये पूछताछ की मामले में लगभग 12:15 बजे तक पूछताछ होती रही देर रात के। लेकिन कुछ खास है इसमें पुलिस का अभी तक हाथ लगा नहीं। पुलिस का कहना है कि जो अभी तक पूछताछ हुई है इस मामले में इसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। उसने साफ तौर से निराधार बताया और इस समय जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय लिखी, उस समय वो जो है इसने सीजीएम ने अपनी मौजूदगी गुड़गांव के कोर्ट में दिखाई है। उनका कहना है कि वो कोर्ट में थे और ये सभी रिकॉर्ड में भी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2 दिन का अवकाश था, 2 दिन इस कारण से अब सोमवार को जो है कोर्ट के रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जाएंगे। उसके बाद ही ये साफ स्पष्ट हो पाएगा फिर उस दिन वो कहाँ थे। और बताना चाहूंगा अभी भी इस समय गुड़गांव के सीजीएम के घर के बाहर जो है काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीजीएम के घर के अंदर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पूछताछ कर रही है, जिसमें सीजीएम और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले काफी देर से उनसे यहाँ पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से सीजीएम रवनीत गर्ग से पूछताछ की जा रही है, ये दीपक हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दीपक, इस वक्त जहां तक तफ्तीश पहुंची है उसके मुताबिक किस पर शक इस वक्त सबसे ज्यादा जा रहा है? देखिए, साफ तौर से अगर बात किया चाहे परिवार के आरोप की बात करें या फिर
पूरे हालात की बात करें या पुलिस सूत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें अगर जो आरोपी मान के चल रहे हैं या मुख्य जिसके ऊपर संदेह जा रहा है वो जो सीजेएम रवनीत है, गीतांजलि के पति, उनके ऊपर आरोप जा रहा है, उनके ऊपर पूरा संदेह जा रहा है। यही कारण है कि पुलिस लगातार उनसे प्रयास कर रही है। और बताना चाहूंगा, जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई है कि देर रात पुलिस ने सीजेएम रवनीत के जो ड्राइवर और उनके गनमैन से भी बात करी और उनके गनमैन से पूरी पुष्टि कुछ होने को कुछ ऐसे पुलिस को क्लू लगे, जिसके बाद अब पुलिस सीजेएम के घर तक पहुंच गई है और सीजेएम के घर में सीजेएम से और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है। बिल्कुल दीपक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल 4.5 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद आज भी पूछताछ की जा रही है। काफी देर से ये जानकारी दीपक हमें दे रहे हैं। गीतांजलि के मौत के मामले में सीजेएम रवनीत गर्ग से आज दूसरे दिन भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है।